पहले से अनादि मिथ्या दृष्टि से लेके परिपूर्णता कैसी होती है उसका पूरा स्वरूप उसमें आ गया है, इसलिए वो अलग चीज है। और यहां भी जो अपन ने सर्व विशुद्ध पारिणामिक इसका जो अर्थ किया, वो सर्व विशुद्ध पारिणामिक में ऐसा है कि कोई भी पदार्थ की त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि अपने को करनी हो तो वर्तमान उत्पादव्यय वाला परिणमन तो उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि उत्पादव्यय ध्रुवयुक्तम सत है, वो पदार्थ का लक्षण है और उसमें ध्रुव का लक्षण पारिणामिक भाव है, परम पारिणामिक भाव, और उत्पादव्यय का लक्षण जो है औदैहिक औपसमिक स्वौपसमिक साइक है। तो लक्षण से भिन्नता अपन ने वो 185 कलश से समझ के वो पर्याय को अलग रख के द्रव्य की सिद्धि की। तो द्रव्य की सिद्धि की तो द्रव्य कैसा होता है, द्रव्य का स्वरूप क्या है, त्रिकाली द्रव्य में कौन सी चीज भरी पड़ी होती है, उससे लिए अपन ने वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष की चर्चा उठाई कि वास्तव में तेरा ध्रुव विशेष बना है, वो तेरे में वर्त रहा है निरंतर। तो तेरा त्रिकाली ध्रुव को सामान्य त्रिकाली ध्रुव और विशेष त्रिकाली ध्रुव ऐसा तेरा अंदर में ही स्वरूप रहा है, पड़ा है अंदर में। तो इस स्वरूप को अगर तेरे को समझना है तो सामान्य विशेष भी उधर ही देख ले तू, तो ये विशेष की प्रीति दृष्टि तेरे को छूट जाएगी। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि पर्याय नहीं है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि पर्याय में परिणमन नहीं है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है वो गलत है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। मगर वो कैसे उत्पन्न होता है, किसको लक्ष्य में लेके वो पर्याय सम्यक दर्शन की उत्पन्न होती है, उसकी चर्चा सर्वविशुद्ध में है। और वो सर्वविशुद्ध सामान्य विशेषात्मक अपन ने ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष लेके उसका स्पष्टीकरण किया। सही बात है। तो वो बराबर है ना, वो कारण शुद्ध पर्याय जो है वो ध्रुव विशेष है और त्रिकाली द्रव्य है वो ध्रुव सामान्य है। ध्रुव सामान्य को बोला जाता है त्रिकाली द्रव्य और ध्रुव विशेष को बोला जाता है वो त्रिकाली द्रव्य के साथ में ही वर्तती हुई कारण शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय है वो एक एक गुण की एक एक कारण शुद्ध पर्याय होती है। वो आप उसको कारण शुद्ध पर्याय को समझना है तो एक एक गुण, जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान की कारण शुद्ध पर्याय, दर्शन तो दर्शन की, चारित्र तो चारित्र, सुख विभुत्व प्रभुत्व, ऐसे एक एक गुण की एक एक कारण शुद्ध पर्याय वो त्रिकाली द्रव्य ध्रुव सामान्य है, उसके साथ में ही वर्तती रहती है। वो वर्तती रहती है तो उसका मतलब ये है कि वहां कोई परिणमन नहीं है, वहां निष्क्रियपणे वो ध्रुव जो है सामान्य ध्रुव, उसका जानना, ध्रुव सामान्य का जानना ध्रुव विशेष में निष्क्रिय रूप से क्रिया के बिना भी चलता है। क्या? ध्रुव सामान्य का जानना ध्रुव विशेष में कोई भी प्रकार की क्रिया के बिना अंदर में जानना सबको चल रहा है, अभी चल रहा है माने वर्त रहा है। जहां भी ज्ञान दर्शन होता है, ध्रुव में ज्ञान दर्शन होवे, उसके गुण में ज्ञान दर्शन होवे, उसके कारण शुद्ध पर्याय में ज्ञान दर्शन होवे, तो जहां जहां ज्ञान है वहां जानना चलता ही रहता है, जहां जहां दर्शन है वहां देखना चलता ही रहता है।
उसमें चलता है, वो निष्क्रियपने क्यों चलता है कि वहां अनुभव रूप वेदन नहीं है, और जो क्रिया उत्पादवे वाली है वो जो अहम करके परिणमती है उसमें वेदन रूप परिणमन है, वेदन आता है उसमें। इसमें वेदन नहीं है, ये अवेदक है। अवेदक में ही एक ध्रुव विशेष है, वो ध्रुव विशेष है, वो ध्रुव सामान्य को निरंतर जानता रहता है, निरंतर देखता रहता है। ऐसा जिसको पता चल जाता है, ऐसा जिसको समझ आ जाती है, वो समझ आती है वर्तमान पर्याय में। ऐसी जिसको समझ आ गई कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है, ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष, इसको एक रूप दृष्टि का विषय देखे तो मेरा जो परिणमन अंदर से आएगा वो अंदर में है, वहां से ही वो परिणमन आएगा। तो अंदर में भी ध्रुव विशेष में ध्रुव सामान्य का जानना चल रहा है, तो उधर से परिणमन आया तो वो परिणमन में भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ऐसा उसको ख्याल आ जाएगा तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये विषय इसीलिए अपन ने लिया था सवेरे। हाँ, कोई भी जगह में अपने को एक शास्त्र, दूसरे शास्त्र, तीसरे शास्त्र, अनंत शास्त्र होवे, जहां ध्रुव चैतन्य परमात्मा की बात आती है, त्रिकाली द्रव्य की बात आती है, अपना अपरिणामी तत्व की बात आती है, वहां अंदर में ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष दोनों है। इतना इसमें समझना। जहां भी ध्रुव की चर्चा आती है, दृष्टि का विषय की चर्चा आती है, अभेद अखंड शाश्वत परमात्मा की चर्चा जहां आती है, उसमें अंदर में अपना ध्रुव में ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष अंदर में है ही। ऐसी चर्चा कोई भी शास्त्र में आती हो तो वहां अपन उसको ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष ले सकते हैं, ऐसा कहीं भी हो, क्योंकि वो स्वरूप ऐसा है अंदर में स्वरूप ऐसा है, अंदर में स्वरूप ऐसा है, वो पता चल जावे ने, वो पता पर्याय में चलता है, क्योंकि क्रिया सब पर्याय में होती है। यहां जितना है निष्क्रियपना है, क्रिया सब पर्याय में, प्रगट पर्याय में क्रिया है, अप्रगट ध्रुव में ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष है। तो वो क्रिया में वेदन आता है, इसमें वेदन नहीं आता, ये अवेदक है। और अवेदक है वो पता भी वेदन में पड़ता है। ये अवेदक है, उसका पता, उसकी जानकारी, उसका सही एहसास वो वेदन होता है तब आता है, क्योंकि वेदन पर्याय में आया। तो पर्याय में वेदन आता है, तो जब अभेद ध्रुव में अहम करके पर्याय में वेदन आया तो तब उसको पता चलता है कि ये वेदन तो पर्याय में है, मैं तो अवेदक हूं। उसके बिना तो वो बोलता है, या तो ज्ञानियों के द्वारा जो उसने समझ की है अपने ज्ञान श्रद्धान में, उसके हिसाब से उसको इतनी विकल्पात्मक दशा में भी ऐसा परिचय हुआ है। मगर जब वेदन आता है पर्याय में, तो वो वेदन से पता चलता है कि ये वेदन है वो वर्तमान क्रियाशील पर्याय में है, और जो ध्रुव चैतन्य सामान्य और ध्रुव विशेष उसकी कारण शुद्ध पर्याय, वो दोनों अवेदक है। ऐसा है। हाँ, बराबर है। हाँ, है, बराबर है। विभाव परिणमन का दो प्रकार का कारण शास्त्रों में और ज्ञानी पुरुषों ने बताया है। विभाव परिणमन, एक तो विभाव परिणमन का कारण खुद विभाव परिणमन है,
पर्याय की तत्समय की योग्यता से विभाव परिणमन होता है। उसकी खुद की प्रगट होते समय उत्पाद होते समय वो उत्पाद हुआ तो वही उत्पाद में ऐसी योग्यता लेके वो उत्पाद आया है कि ऐसा ही विभाव रूप परिणमन उसमें होता है। एक तो वो उपादान है, क्षणिक अशुद्ध उपादान बोला जाता है उसको, क्षणिक अशुद्ध उपादान। क्षणिक माने एक समय का, अशुद्ध माने के विभाव, उपादान माने के स्वशक्ति, निमित्त पर योग, उपादान माने स्वशक्ति। तो वो क्षणिक अशुद्ध उपादान भी अपनी पर्याय की खुद की शक्ति से हुआ है, वो क्षणिक अशुद्ध उपादान है। एक तो उसका कारण ये है, पर्याय का कारण पर्याय। दूसरा कारण ये है कि उसने निमित्त की सन्मुखता की है, वही पर्याय, एक ही पर्याय में निरपेक्ष देखो तो वो पर्याय षटकारक से हुई है तो उसका पर्याय का कारण पर्याय है। वही पर्याय में आप ऐसे देखो कि भाई इसमें राग क्यों हुआ, इसमें वितरागता क्यों नहीं हुई, क्षणिक उपादान से हुआ निरपेक्ष से, मगर उसमें राग ही क्यों हुआ। और दूसरे समय वो पर्याय में वितरागता हो गई तो दूसरे समय वो पर्याय में वितरागता कैसे हो गई। पूर्व पर्याय में राग था, उत्तर पर्याय में वितरागता कैसे हो गई। तो वो दोनों हुई क्षणिक उपादान से, मगर इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, ऐसी अपन सोच करें तो उसमें ऐसा न्याय है कि जब तक वो पर्याय में पर की सन्मुखता, कर्म की सन्मुखता, विभाव कैसे हुआ कि कर्म की सन्मुखता हुई, पर की सन्मुखता हुई, उसके सामने देखे उसका परिणमन हुआ, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध वहां घटित होता है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण वहां वो पर्याय में अशुद्धता का जन्म हुआ। कोई भी पर्याय कभी भी निमित्त के सामने देखे बिना उसका नैमित्तिक परिणमन अशुद्ध रूप नहीं होता है। अशुद्ध रूप परिणमन में उसको षटकारक से अशुद्धता देखो तो भी सामने निमित्त का अवलंबन वो पर्याय का अवश्य होता है। वो अवश्य उसका निमित्त का अवलंबन न हो और यहां अपने षटकारक से अशुद्धता हो जाए, ऐसा नहीं होता है। षटकारक से अशुद्धता निरपेक्ष बताने का कारण ये है कि तू उसको निमित्त के सामने तूने देखा था, उसको भूल जा। तेरी पर्याय की ही ऐसी योग्यता है, इसलिए तू वो योग्यता से ही उसको समझ के उधर से तेरा उपयोग को खिसक ले। और ऐसी योग्यता के कारण ऐसी पर्याय हुई है। मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मैं तो अकर्ता स्वभावी हूं। कोई भी पर्याय को निरपेक्ष देखना उसको द्रव्य दृष्टि होती है। कोई भी पर्याय को निरपेक्ष जो देख लेता है तो वो निरपेक्ष का मतलब ही ये है कि वो पर्याय होने योग्य हुई है, षटकारक से हुई है, अपने क्षणिक अशुद्ध उपादान से हुई है, तो मैं उसमें फेरफार तो कर नहीं सकता हूं। तो फिर वो एक पर्याय, दो पर्याय, 50 पर्याय, 100 पर्याय, फिर उसको निरपेक्षता बैठ जाती है ना, तो पर्याय को देखना बंद कर देता है, फिर उसका उपयोग द्रव्य पर चला जाता है। इसलिए निरपेक्षता पर्याय की बताई गई है और पर्याय की निरपेक्षता है ही, षटकारक से ही परिणमन होता है। मगर वही पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य होता है। जो निमित्त नैमित्तिक संबंध न हो तो कभी अशुद्धता का परिणमन उसकी वर्तमान पर्याय में निमित्त सापेक्ष बिना आ ही नहीं सकता। राग है ना, राग अपनी पर्याय में आता कैसे है, आपका प्रश्न है। अपन सोचते हैं कि राग कैसे आ गया अपनी पर्याय में। अभी पर्याय अंदर द्रव्य में कोई अशुद्धता नहीं है, द्रव्य तो शुद्ध है। अच्छा, पर में से तो राग आता नहीं पर्याय में, तो राग आने का कारण क्या है, कैसे आ जाती है अशुद्धता पर्याय में, क्यों आ जाती है। तो उसका कलश टीका का तीसरा कलश है और समय सार की 92 93 गाथा है, इसमें उसका जवाब है। आप पढ़ लेना सब लोग गुरुदेव का प्रवचन में, वो 92 93 गाथा है, उसमें अज्ञानी कैसे हो जाता है जीव, और बाद में 93 गाथा में ऐसा लिखा कि ज्ञानी कैसे हो जाता है जीव।
ज्ञान का अज्ञानत्व कैसे हो जाता है, प्रकट होते हुए ज्ञान का, और दूसरे समय वो ज्ञान का ज्ञानत्व कैसे हो जाता है, उसका बहुत अच्छा प्रकरण 90 to 93 गाथा में कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान ने दिया है। गुरुदेव ने उसका बहुत अच्छी तरह से प्रवचन में लिया है। उसमें गुरुदेव ने ऐसा लिया, आचार्य भगवान ने लिखा है उसमें कि राग है न, वो राग पुद्गल में होता है। क्या लिखा है? राग पुद्गल में होता है। राग जीव में या जीव की पर्याय में सचमुच नहीं होता है। राग का अनुभाग भी द्रव्य कर्म में है, जीव की पर्याय में राग नहीं है। पहले तो ऐसा सिद्ध किया है। ऐसा सिद्ध किया तो बोले कि राग वहां द्रव्य कर्म में कैसे आ गया, हमने तो सुना नहीं द्रव्य कर्म में राग कभी होता है ऐसा। तो उसमें तीसरा कलश में लिया, कलश टीका का तीसरा कलश में, वहां ऐसी बात की है कि अनादि का अज्ञानी जीव, अनादि का अज्ञानी है, वो परिणमता 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 परिणमता, अज्ञान रूप परिणमता परिणमता, जितना अज्ञान रूप परिणमा है उसके निमित्त से, अज्ञान के निमित्त से बंध होके पुद्गल में कर्म का बंध हुआ है। वो राग रूप परिणमता, राग रूप परिणमा है तो राग का बंध हुआ है। श्रद्धा रूप विपरीत परिणमा है तो श्रद्धा का बंध हुआ है वहां, माने कि चारित्र मौनी है, दर्शन मौनी है, वो सब यहां पे कर्म की अवस्था में पड़ा है अनादि का। तो वो अनादि का जो बंध हुआ है, वो अनादि का अज्ञान का निमित्त से वो बंध वहां गया है द्रव्य कर्म में। क्योंकि पर्याय जो है ना, वो पर्याय एक समय की होती है। जो समय वो पर्याय में जो होता है ना, वही समय वो पर्याय में कर्ता और भोक्तापना वही समय हो जाता है। आगे पीछे कर्ता भोक्तापना नहीं होता है। जो समय राग हो गया तो वही समय राग का कर्ता राग और राग का भोक्ता भी राग, दूसरे समय में नया है, समयवर्ती परिणमन है पर्याय में। मगर वो अनादि का राग 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 चलता आया है तो उसका भी कहीं पे वो राग पड़ा है। तो वो राग कहां पड़ा है? द्रव्य कर्म में उसका बंध है, वहां उसका पुद्गल में बंध पड़ा है, पर्याय में नहीं है, द्रव्य में तो है ही नहीं। और वर्तमान पर्याय में प्रकट हो गया राग, तो वो राग एक समय में प्रकट हुआ, वही समय वो भुगत गया और बाद में पर्याय अंदर चली गई, तो उसके निमित्त से वहां पे बंध हुआ है, वो द्रव्य कर्म में बंध है। एक बात ये मैं आपको कर्णानुयोग की शैली से भी बोलता हूं। गोमठ सार की छठी गाथा आप पढ़ लेना। गोमठ सार की छठी गाथा, उसमें लिखा है कि भाव कर्म जो है उसका अनुभाग द्रव्य कर्म में पड़ा है, ऐसा उसमें शब्द लिखा है। गोमठ सार छठी गाथा आप पढ़ना उसमें। तो वो वहां पे सचमुच में राग पड़ा है द्रव्य कर्म में। अभी वो द्रव्य कर्म में राग है, उसका अबाधा काल पकता है, तो वो उदय में आया है वहां से, और यहां उसकी पर्याय का परिणमन एक समय में उत्पाद हुआ है। अभी ये चारित्र की पर्याय का उत्पाद हुआ। अभी चारित्र की पर्याय का उत्पाद ने वहां लक्ष्य किया ना निमित्त पर, तो यहां राग होता है। अभी वहां लक्ष्य नहीं किया और यहां लक्ष्य किया, तो यहां क्या होता है? वितरागता होती है। तो निमित्त का लक्ष्य के बिना उसकी पर्याय में भी राग नहीं हो सकता। राग क्योंकि पर्याय में है नहीं, राग पर्याय में नया होता है, नया नया होता है, नया नया होता है, नया नया होता है वास्तविक में वहां उसका अबाधा काल पक के ये जो अपने स्वभाव को भूलता है तो वहां लक्ष्य करता है, तो यहां ये पर्याय में समयवर्ती राग का परिणमन होता है। उसको बोला जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। वही पर्याय में आप वो निमित्त को छोड़ दो द्रव्य कर्म को, और वही पर्याय में राग प्रकट हुआ। तो राग क्यों प्रकट हुआ? तो कि अपनी सटकारक की योग्यता से अपनी स्वकाल में राग आने वाला था तो आया है, निरपेक्ष है वो, तो वहां देखना बंद हो जाएगा। ये निरपेक्ष है तो उसका उपयोग द्रव्य में चला जाएगा। ऐसा प्रकरण 90 to 93 गाथा आप गुरुदेव का प्रवचन सुनना, उसमें बहुत अच्छा है। भाई साहब मैं आपको बोलता हूं, आप चर्चा में लेना, वो आपकी तो बहुत अच्छी चर्चा चलती है ना यहाँ,
तो 92, 93 गाथा लेना, उसमें ऐसा प्रकरण आया है कि एक समय में ज्ञान प्रकट होता है और वो अज्ञानी कैसे हो जाता है, और बाद में ज्ञान का अज्ञानत्व हो गया और बाद में ज्ञान का ज्ञानत्व कैसे हो जाता है। बहुत अच्छा प्रकरण है, आप चलाओगे ना आपको तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और ये मार्ग जो है ना, ये एकदम यथार्थ समझ करने का मार्ग है। इसमें और कुछ कर नहीं सकता है जीव, यथार्थ समझ कर सकता है ज्ञान में, और कुछ कर नहीं सकता है। अगर उसकी सच्ची समझ हो गई तो उसका रास्ता साफ है, उसको कहीं अटकने का स्थान आएगा ही नहीं, छूटने का स्थान ही चला आएगा, ऐसा है। किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय अपने जन्म क्षण में उसके ही सटकारक से उत्पाद रूप होती है और अगले समय व्यय को प्राप्त होती है। अब जबकि वह व्ययपूर्वक असत ही है, तब वह पारिणामिक भाव रूप हो गई है। ऐसा जो आपने कहा उसका खुलासा किस प्रकार है? पहली बात तो यह है कि व्ययपूर्वक असत ही है, वो असत नहीं है। व्यय भी सत है, असत नहीं है वो, क्योंकि कोई भी पर्याय उत्पाद होके व्यय होके त्रिकाली द्रव्य में पारिणामिक भाव में चली जाती है, तो भी वो पर्याय में क्या बच गया था उसकी नोंद केवल ज्ञान में है। तो वो पर्याय सत्य है, उसका अंश व्यय रूप अंश भी अंदर पारिणामिक भाव में पड़ा है। व्यय असत नहीं है, उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है, ध्रुव भी सत्य है। प्रवचन सार की 107 गाथा में आया है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत, सब सत्य है, असत कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरा यह है कि किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय अपने जन्म क्षण में उसके ही सटकारक से उत्पाद रूप होती है और अगले समय व्यय प्राप्त होती है। जबकि वह व्यय पूर्वक असत ही है, तब वह पारिणामिक भाव रूप हो गई है। ऐसा जो आपने कहा उसका खुलासा तो इसमें यह है कि वो पर्याय तो पारिणामिक भाव में ही पड़ी है, अनादि अनंत पर्याय। जितनी भी पर्याय प्रकट होने वाली है वो सब ध्रुव में पारिणामिक भाव में अंतर्निमग्न है। कोई पर्याय बाहर से नहीं आती, कोई पर्याय में से नहीं आती। प्रत्येक समय का अंशी में से बाहर निकलता है और वो अंश बाहर निकला, समयवर्ती उसमें क्रिया हुई, दूसरे समय वो अंश का व्यय होके वो अंशी में फिर चला जाता है। इसलिए प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय सत्य है, उसमें कोई पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती है। जैसे माला का दृष्टांत गुरुदेव श्री देते हैं ना, 108 मण का होता है, उसका दृष्टांत देते हैं कि जिसका क्रम जहां आने वाला हो वहां पे ही उसका क्रम उत्पाद होता है। जैसे अंदर माला में डोरी है, धागा है ना, वो द्रव्य है, और ये मणका है ना वो पर्याय है। वो धागा में से पर्याय कभी निकल नहीं सकती, पर्याय उसके साथ ही रहती है। पर्याय धागा में नहीं रहती, मगर पर्याय धागा को छोड़ती नहीं। ऐसा द्रव्य पर्याय का संबंध है। ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुव द्रव्य गुण पर्याय, उसको इस तरीके से समझना। माने कि इसमें खुलासा क्या चाहिए वो मेरे समझ में नहीं आया। उत्पाद व्यय और ध्रुव तीनों सत्य है। एक समय में पर्याय उत्पाद होती है, दूसरे समय पर्याय व्यय होके पारिणामिक हो जाती है। वो पारिणामिक होके अंदर चली गई तो भी वो पर्याय में जो कुछ भी क्रिया भज गई थी उसकी योग्यता लग के वो अंदर जाती है। वो भाव जो भजा था, चाहे वितरागता हो चाहे राग हो, तो वितरागता और राग लेके अंदर नहीं जाती है। वो वितरागता भज गई या तो राग भज गया, ऐसी वो पर्याय योग्यता लेके अंदर चली जाती है। योग्यता का अर्थ ये है कि वो पर्याय में जो कुछ भी बजा था
ऐसा ज्ञान लेके वो पर्याय अंदर चली जाती है और वो ज्ञान अंदर में सतरूप रहता है। और वो सतरूप रहता हुआ ज्ञान जब उसको केवल ज्ञान उसको खुद को होता है, तब उनको पता चलता है कि मेरी पर्याय इस भाव रूप परिणमी थी, इस भाव रूप परिणमी थी, इस भाव रूप परिणमी थी, मनुष्य गति में, देव गति में, फिर मनुष्य गति में, फिर देव गति में, फिर मनुष्य गति में आके मेरे को केवल ज्ञान हुआ। ऐसा पूर्व पर्याय जैसी 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 बज गई थी, वैसी पर्याय का अंश उधर सतरूप रहता है। वो पूरा पारिणामिक भाव जो है वो सत का बना हुआ है। तो पारिणामिक भाव को देख के उसको पता चल जाता है कि ऐसी 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 पर्याय बज गई थी और वो पूर्व में भजी, वो वर्तमान हो गई, वर्तमान होके वो भूतकाल होके अंदर चली गई। ऐसा इसका अर्थ होता है। इसमें और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ज्ञान तो निर्दोषपने मात्र जानने रूप परिणमता है, वह तो प्रति समय ज्ञेयों के प्रमेयत्व को प्रदर्शित करता जानन भाव से परिणमता है। और श्रद्धा अंधी नाम बिना जाने अहम रूप परिणमती है। तब यह श्रद्धा के विपरीत परिणमन का हेतु क्या है? देखो ऐसा है, पहले में पहली बात तो यह है कि कोई भी गुण की कोई भी पर्याय स्वतंत्र रूप से परिणमती है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय को कोई आधार नहीं होता। एक पर्याय दूसरी पर्याय के कारण कभी प्रकट नहीं होती। एक पर्याय और दूसरी पर्याय में ऐसा कोई संबंध नहीं है कि ये ज्ञान ने श्रद्धा को मार्ग बताया इसलिए श्रद्धा की पर्याय सम्यक हो गई। ज्ञान में निर्णय हो गया हो फिर भी श्रद्धा की पर्याय उसके स्वकाल में ही द्रव्य में अहम कर सकती है, उसके पहले नहीं कर सकती है। इसलिए पहली बात यह है कि सभी गुण की सभी पर्याय स्वतंत्र है। एक पर्याय को दूसरी पर्याय के साथ कुछ संबंध है ही नहीं, क्योंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय के साथ संबंध रखती तो वो दो गुण की दो पर्याय नहीं कहलाती, एक ही गुण की सभी पर्याय हो जाती। उसका न्याय ये है कि अगर ऐसा होवे तो ऐसा होता कि एक गुण की पर्याय शुद्धता रूप परिणम जाए तो दूसरे गुण की भी शुद्धता रूप, अनंत गुण की अनंत पर्याय शुद्धता रूपी परिणमन होवे। उसमें श्रद्धा चतुर्थ गुण स्थान में पूरी सम्यक हो जाए तो चारित्र और ज्ञान भी चतुर्थ गुण स्थान में ही पूरा हो जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। वहां अपने को सभी पर्याय की स्वतंत्रता भाषित हो जाती है कि दरेक पर्याय स्वतंत्र है, एक के कारण कोई दूसरी पर्याय नहीं है। ये ज्ञान के कारण श्रद्धा की पर्याय नहीं, श्रद्धा के कारण सम्यक ज्ञान की पर्याय नहीं, सम्यक श्रद्धा के कारण। इसलिए वो सब सत है, सब अपनी योग्यता से होती है, सब अपने स्वभाव से, परिणमन रूप स्वभाव से ही वो प्रकट होती है। इसमें एक दूसरी पर्याय के साथ कुछ लेना देना होता नहीं है। मगर कोई कोई जगह पे शास्त्रों में और गुरुदेव ने भी एक पर्याय को दूसरी पर्याय के साथ नैमित्तिक संबंध घटाया है। वो क्यों घटाया है? क्योंकि जब सम्यक श्रद्धा होती है, श्रद्धा सम्यक होती है तो उसी समय ज्ञान तो सम्यक हो ही जाता है। चारित्र में भी स्वरूपाचरण चारित्र हो ही जाता है। अनंत गुण की अनंत पर्याय आंशिक सम्यकता ले ही लेती है। इस अपेक्षा से एक पर्याय का निमित्तपना दूसरी पर्याय में लगाकर निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सिद्ध किया जाता है। और श्रद्धा अंधी है, नाम बिना जाने अहम रूप कैसे परिणमती है? ये क्या है? क्योंकि जानना तो ज्ञान में होता है, श्रद्धा तो जानती नहीं है, फिर तो अहम कैसे करती है? वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू पड़ता है कि मार्ग बताने वाला ज्ञान है, जानता ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कोई जान सकता नहीं है, कोई गुण में जानने की शक्ति नहीं है। श्रद्धा में क्या हो रहा है वो भी ज्ञान बताता है कि श्रद्धा विपरीत चल रही है। चारित्र में राग चल रहा है तो ज्ञान बताता है कि वो विपरीत राग रूप परिणम रहा है। इसलिए ज्ञान के आधार से श्रद्धा है ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से बोला जाता है। मगर श्रद्धा जो है
वो स्वयं अहम करती है मैं ध्रुव हूं, वो अंधी है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्याय में प्रत्येक गुण में अनंत गुण का रूप समाविष्ट है। एक गुण में अनंत गुण का रूप रहता है। श्रद्धा की पर्याय में भी ज्ञान का रूप शामिल होता है। ऐसा उसको देख के श्रद्धा में भी ज्ञान का रूप है, तो उस अपेक्षा से ज्ञान श्रद्धा को विषय देता है, तो श्रद्धा अहम करके सुख रूप परिणम जाती है। श्रद्धा को भी पता चलता है ना कि मैं दुखी हूं, तो वो सुख रूप परिणमने के लिए अपना जो सुखरूप परमात्मा है उसको ढूंढ के वहां अहम कर लेती है। वो ढूंढ के माने वो ज्ञान उसको रास्ता दिखाता है, रास्ता ज्ञान दिखाता है। अहम तो श्रद्धा खुद करती है, ज्ञान उसको अहम करा नहीं सकता है। एक पर्याय दूसरी पर्याय को कुछ करा नहीं सकती है, मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा बोला जाता है। एक गुण में अनंत गुण का रूप है, उस अपेक्षा से भी ऐसा बोला जाता है। ऐसे आप देखो तो सभी गुण की पर्याय जो है उसको अपन गुण, ये गुण की ये पर्याय, ये गुण की पर्याय, ये गुण की ये पर्याय ऐसे अलग नहीं करे तो एक द्रव्य है और एक पर्याय है। एक द्रव्य है और एक पर्याय है, या तो वो अशुद्धता रूप परिणाम है या तो वो शुद्धता रूप परिणाम है। अपन तो उसको भागला पाड़ के समझते हैं, ज्ञान ऐसा करता है, श्रद्धा ऐसा करती है, चारित्र ऐसा करती है। बाकी तो जब तक मिथ्यात्व चलता है तब तक वो भाग भी दिखते नहीं है वो तो एक रूप पर्याय रहती है परिणमन में। माने कि द्रव्य की पर्याय वो हो गई, तो द्रव्य की पर्याय एक द्रव्य है तो एक पर्याय है। वही पर्याय अशुद्ध रूप परिणम है, या तो वही पर्याय मैं शुद्ध हूं ऐसे शुद्ध रूप परिणम जाती है, ऐसा इसमें कहना है। हो गया ये तो। हाँ हाँ, भेद वही अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। वेदन की अपेक्षा है उसमें। वो ध्रुव विशेष है, वो ध्रुव विशेष में ध्रुव सामान्य का जानना तो निरंतर चलता है? ये तो स्वरूप है, ऐसा तो अपना अस्तित्व है। वो अस्तित्व तो कायम बना रहता है, चाहे वो पर्याय में वेदन उसको आवे चाहे पर्याय में वेदन ना आवे, मगर ये स्वरूप तो कायम टिका हुआ रहता है। अभी ऐसा अस्तित्व, ऐसा स्वरूप ध्रुव सामान्य ध्रुव विशेष, वो दोनों मिलके एक पूरा अखंड दृष्टि का विषय है। ऐसा उसके ख्याल में जब आ जाता है तब वो ख्याल में आया ना, वो ख्याल में लेने वाली जो है वो वर्तमान पर्याय है, वो क्रियाशील पर्याय है। वो ज्ञान में उसको पता चलता है कि स्वरूप ऐसा है, क्योंकि ज्ञान है ना, वो जानना उसमें चल रहा है। वो जानना कभी ज्ञान में छूटता नहीं है। कोई समय ऐसा नहीं आता कि जहां ज्ञान हो वहां जानना छूट जाए। वो जानता ही है। निगोद में भी अक्षर का अनंतमा भाग का उगाड़ उसका रह गया है। निगोद में अकेली स्पर्शेंद्रिय है, वहां भी ज्ञान का इतना उघाड़ बच गया है उसको कि वो जान सकता है, और वो जान सकता है वो अंश के माध्यम से ही वो बाहर आता है। तो ये जो ज्ञान का अंश है वो जानता है। तो वो जानने में उसको अगर ऐसा स्वरूप आ गया, ध्रुव सामान्य ध्रुव विशेष, ऐसा मेरा वास्तविक अंदर का स्वरूप है, तो विशेष में जो परिणमन उसको सम्यक प्रकार से नहीं होता है ना, तो उसको ऐसा पता चल जाता है कि मेरा विशेष तो अंदर है। ये बाहर विशेष की मैं चिंता करता हूं ना, वो विशेष मेरा नहीं है, मेरा विशेष तो अंदर है। मेरा ध्रुव सामान्य जो है उसी के साथ जो रहता है वही मेरा ध्रुव विशेष है। तो मेरी सत्ता उतनी है, ऐसा उसके ख्याल में आने लगता है। तो बार बार वो वर्तमान पर्याय उधर जाने का ही प्रयत्न करती है, और जब वो उधर जाने का प्रयत्न करके वहां जम जाती है तो उसमें क्रियाशील पर्याय में वेदन की प्रकटता हो जाती है, क्योंकि वर्तमान पर्याय की उसको प्रीति छूट जाती है। विशेष उसके ख्याल में आ गया ना। पहले उसने क्या समझा था कि मेरा द्रव्य है वो सामान्य है और मेरी वर्तमान क्रियाशील पर्याय है वो विशेष है। ऐसा भी स्वरूप है,
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसे नहीं समझ लेना कि वर्तमान पर्याय है ही नहीं, वर्तमान पर्याय विशेष रूप है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। वर्तमान पर्याय तो विशेष रूप कायम रहती है, मगर जब तक उसकी दृष्टि चलती है, ये विशेष और सामान्य की दृष्टि नहीं होती है, तब तक वो दृष्टि सम्यक नहीं कहलाती है। इसलिए अगर वो विशेष में सचमुच विशेषता प्रकट करनी हो तो ये ध्रुव सामान्य और ये विशेष को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा विशेष जो है वो तो ध्रुव होता है, मेरा सामान्य ध्रुव है, तो मेरा ध्रुव सामान्य का विशेष भी ध्रुव होता है। ऐसा उसको ध्रुव विशेष मिल गया, उसका ज्ञान में पता चल गया, तो ये विशेष की उसको जो प्रीति चलती थी, उधर वो लक्ष्य करके जो भाव चलता था, वो भाव टूट जाता है और इधर उसका एकाग्रता होने का प्रयास चलता रहता है। इसलिए ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष उसको जहां ख्याल में आ गया, तो वो विशेष में यहां अहम करने का परिणाम चालू होता है, तो वो विशेष में भी सम्यक दर्शन रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी, सम्यक चारित्र रूपी विशेषता प्रकट हो जाती है। जो विशेषता पूर्व में नहीं थी वो प्रकट हो गई, ऐसा। इसलिए ये महत्व की बात है। ये आचार्य भगवान ने लिखा, मुनिराज ने लिखा, पद्म प्रबलधारी देव ने लिखा, तो कोई साधारण बात नहीं है ये। कोई कोई बोलते हैं कि ये तो अकेली नियमसार में ही बात आई है और 15वीं गाथा में ही आई है, इसलिए इसको कोई समझना इतना जरूरी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। बहुत प्रयोजनभूत बात है। इसमें तो अपना स्वरूप छिपा हुआ है, अपना स्वरूप का पता वहां से चलता है। इसलिए ये प्रयोजनभूत बात है। जितनी समझ में आवे उतनी समझना। बाद में गुरुदेव का प्रवचनों में भी इसका रेफरेंस बहुत है, तो आप उसके लिए उसमें से ढूंढ लेना। और अभी पोनूर में शिविर भी लगने वाली है, ये अष्टानिका में, ये कारण सूत्र पर्याय की। हाँ, तो मैं भी जाने वाला हूं उधर। हाँ, 26 से 5 तारीख तक। हाँ, वहां कारण सूत्र पर्याय चलेगी और दूसरी गाथाएं भी चलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रयोजनभूत बात है ये ध्रुव सामान्य ध्रुव विशेष वाली। इस तरीके से उसको सोचना। कुछ प्रश्न हो तो बोलिए 2-4 मिनट में, तो फिर वो मान्यता का नाम ही तो मिथ्या दर्शन है। वो मान्यता जो है उसी का नाम तो मिथ्या दर्शन के, क्योंकि राग का कर्ता अगर आत्मा होवे, एक अपन विचार करें, राग का कर्ता आत्मा है, अपन मान ले एक बार है? वो अपन ने मान लिया ऐसा, राग का कर्ता आत्मा है। तो मैं बोलता हूं कि राग का कर्ता आत्मा है, तो फिर वो राग का कर्तापना छूटता कैसे है? क्यों छूट जाता है? वो करता है तो कायम रहना चाहिए, वो छूटता क्यों है फिर? इसलिए वो करता है ही नहीं, वो मानता है खाली कि मैं करता हूं, वो सचमुच में अकर्ता है। तो वो मान्यता का खेल है सब। ये सभी चीजों में मान्यता का प्रकरण ही। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक श्रद्धा का दोष जो मिथ्यात्व है वो कैसे चला जाए उसकी ही बात की है। 45 साल में कोई भी प्रवचन सुन लो आप, मिथ्यात्व कैसे चला जाए, बस वहां तक ये तो ठीक है। वहां तक की बात है कि मुनिराज को भी ऐसा कह दिया कि अगर तुझे बहुत संग करना अच्छा लगता है तो मिथ्या दृष्टि का संग मत करना, शादी कर लेना, क्योंकि वो चारित्र का दोष है। और मिथ्या दृष्टि तू हो जाएगा तो फिर तू सम्यक दर्शन या चारित्र नहीं पा सकेगा। तो तू शादी कर ले तो दोष नहीं है, तो मिथ्यात्व तो नहीं रहेगा, मगर मिथ्या दृष्टि का संग मत करना, ऐसी भी शास्त्रों में बात आती है। तो मिथ्या दर्शन इतना बुरा है, भयंकर, वो 7 व्यसन से भी बुरा है, ऐसा लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक कर्ता ने। क्यों लिखा वो? क्योंकि मिथ्यात्व ही नहीं गया अनंत काल से, बाकी तो सब उसको पता चलता है, मगर मान्यता ही फिरती नहीं है। वो मान्यता फिरती नहीं है, इसलिए ये वो घूम रहा है सब जगह। मान्यता फिर जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक दृष्टि हुआ वो तो सिद्ध हो गया, सम्यक दर्शन हुआ वो तो सिद्ध ही हो गया। एक बार सम्यक दर्शन का रस चख लिया उसने,
फिर वो कभी छूटेगा नहीं, वो ऐसी बात है। आज ठीक 7 बजे से